हेलो, नमस्कार मित्रों। आज अपने YouTube चैनल मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि एक भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के भारत का भौतिक स्वरूप जिसमें हिमालय के विभाजन को प्रदर्शित किया गया है। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और समझें। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरा भारत का भौतिक स्वरूप जैसे कि हिमालय का जो विभाजन है इसमें पूरा आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो को देखें, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी टीचर के लिए हो, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, जीके या अदर कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हों, ठीक है, उसमें आपको सहायक रहेगा। और इतना कि अगर आप आईएएस पीसीएस में भी अगर देखेंगे तो इससे भी एक आध प्रश्न मिल सकता है आपको। तो चलते हैं वीडियो की ओर और वीडियो में देखते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप। आपको एक बताता हूं कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है, जो भारत के धरातल पर विविधता पाई जाती है, कहीं पर पठार, कहीं पर ऊंचे पर्वत, तो कहीं पर समतल मैदान है, ठीक है। यानी जो अपना भारत है, भारत की जो भूमि यानी स्थल जो है उसमें विविधता पाई जाती है। तो देखा होगा आपने कि कहीं ऊंचाई है तो कहीं समतल है, कहीं गहराई है, इस प्रकार से विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो जिसमें यानी भारत की पूरी स्थल सीमा में कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर्वतीय भाग है, पहाड़ियाँ, पठारी क्षेत्र, मैदानी भाग, वो आपको इसमें डिटेल में मिलेगा। जैसे कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें जो पर्वतीय भाग है उसका 10.7% जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र का भाग है भारत का, ठीक। और जिसमें पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो है 18.6% और पठारी क्षेत्र जो है वो 27.7% पठारी क्षेत्र है और 43% मैदानी भाग है। यानी जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो पर्वतीय भाग, पहाड़ियाँ और पठारी क्षेत्र, मैदानी भाग, इतने भागों में बटा हुआ है, ठीक। जिसमें से सबसे ज़्यादा संपूर्ण क्षेत्रफल में जो है वो मैदानी भाग है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है और वो कौन सा है? 43% जिसका भाग है वो मैदानी भाग है, ठीक है। अब चलते हैं कि जो भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया। तो भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर इसमें 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। जैसे कि पहला उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ये जो भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के अनुसार इसे 5 भागों में बांटा गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है कि जो अपना भारत का पर्वतीय क्षेत्र यानी जो अलग अलग जो बांटे गए हैं, जिसमें मैंने आपको 5 भाग बताए, ठीक। उसका सबसे पहला जो भाग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एवं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र का मैं बात करें तो उसमें सबसे पहले हम करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। देखिए हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है ये हमारा है, ठीक। ये हमारा हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 4 भागों में सबसे पहला जो है जैसे कि ट्रांस हिमालय, हमारा ये जो है ट्रांस हिमालय है। इसके बाद बृहद हिमालय, ये हमारा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आपको एक अभी आप बता रहे हैं, आगे हम विस्तार से इसको बताएंगे, तो आप लोग एक बार देख लें डेमो के रूप में कि इसे कितने भागों में। तो पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर से दक्षिण विभाजन, यानी जो इसका जो विभाजन है वो उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे है।
उत्तर से दक्षिण की ओर है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। किसको? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को, या हम इसे बोल सकते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद विस्तार से। पश्चिम से पूर्व विभाजन, यानी इधर से इधर की ओर जो विभाजन हुआ है वो भी 4 भागों में हुआ है। ठीक है, तो इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि यह जो हमारा है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कुमायूं हिमालय। इसके बाद ये जो हमारा है वो नेपाल हिमालय, और इसके बाद ये असम हिमालय। इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन किया गया है, जिसे हम प्रादेशिक विभाजन भी बोलेंगे, तो ये 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और अब हम देखते हैं उत्तर पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को एक विस्तार से। अब इसको समझेंगे और पढ़ेंगे जिससे प्रश्न बनेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसे 4 भागों में बांटा गया, जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ये हमें ये भाग दिख रहा है ये हमारा वैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर है, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा, भारत का ही भाग है, लेकिन इस पर अभी जो कब्जा किए है वो पाकिस्तान किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न की बात की जाए तो ये जो हमारा है जो लद्दाख, ये जो काराकोरम है, ठीक, और इसे जो बोलेंगे वो लद्दाख की पहाड़ी चोटी बोलेंगे, और इसे जास्कर, और ये पीर पंजाल। ठीक, अगर बात की जाए कि भारत की या लद्दाख जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची चोटी या ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र किसकी मानी जाती है, तो वो काराकोरम की मानी जाएगी। कौन सी? काराकोरम। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, देखिए ये जो बात कर रहे हैं ये हमारा उत्तर पर्वतीय या ट्रांस हिमालय की बात करें, इसमें अगर बात की जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी भारत में वो K2 है। याद रखें, K2 ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अभी पाकिस्तान कब्जा की है, लेकिन ये भारत में है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है कि बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, इसे हम महान हिमालय भी बोलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर भी है। देखिए इस प्रकार से मैं ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें जो नंगा पर्वत है, ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो आता है वो पीओके से और कश्मीर तक, जो नंगा पर्वत है वो पीओके और कश्मीर के बीच में है ये। ठीक, इसके बाद ये सारी जो बंदरपूंछ, कामेट, नंदा देवी, ये हमारे उत्तराखंड की चोटियां हैं। ठीक, इस प्रकार से नेपाल की जो चोटियां हैं जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसूल और गौरी शंकर, ठीक, और छू और माउंट एवरेस्ट और मैकालू। अगर नेपाल में सबसे ज़्यादा यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक, और भारत की बात की जाए तो वो K2 है। तो यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से। और भारत में किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। और अगर तिब्बत की यानी बात की जाए तो वो चोमुलगमा है। ठीक है, चोमुलुंगमा है, जो कि एक चीनी वासी इसे चोमुलुंगमा बोलते हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, और ये जो है ये हिस्सा ये सिक्किम का है। जो कंचनजंगा, अगर सिक्किम की बात, कंचनजंगा जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो सिक्किम के अंतर्गत पाई जाती है, और आंध्र प्रदेश में
नामचावरवा है। ठीक, तो बंदरपूंछ और कामेट के बीच, जो बंदरपूंछ है यहाँ उत्तराखंड और कामेट, ये जो कामेट है इसके बीच में जो है गंगोत्री और यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और बद्रीनाथ पर्वत, इतने जो है पर्वत बंदरपूंछ और कामेट के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कामेट, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत बंदरपूंछ और कामेट के बीच में पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक, इसे हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय का वह भाग जो पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 लेकर 3000 मीटर है। इसी के पास जो है शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, नैनीताल और डलहौजी तथा रानीखेत आज जैसे प्रमुख जो पर्यटन जो है वो किस में पाए जाते हैं? मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय के अंतर्गत। यहाँ की जो ढालों पर छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। पर समझ रहे, जैसे कश्मीर में इनको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, ये जो है वो पर्यटन क्षेत्र है और किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे शिवालिक हिमालय या वाह्य हिमालय के अंतर्गत। ठीक, तो शिवालिक हिमालय में क्या है? जैसे कि शिवालिक से पता चलता है कि ये शिव से संबंधित है, जहाँ पर एक तीर्थ यात्रा के लिए जहाँ बड़े स्थल हैं उन्हें अब शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। जैसे कि हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग जो है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला है हुआ है, इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत के म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले जो स्थल है जैसे आराकान पर्वत, ये जो है वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम बाहरी हिमालय भी, वाह्य हिमालय भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं। जैसे आपने सुना है, जैसे हरिद्वार, देहरादून, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये शिवालिक हिमालय या वाह्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय की जो बीच की जगह या सीमा जो बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सचर जोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सचर जोन। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के। इसी प्रकार से बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, सेम अगर हम बात करें कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी सीमा यानी है, तो वो है मेन सीमांत दर्रा। ठीक, इसे हम एक अपने शरीर के अनुसार भी ले सकते हैं, जैसे सचर जोन याद करने के लिए तो हमारा सिर जो होता है उसके अनुसार सचर जोन, उसके बाद हमारा सेंट्रल आता है, उसके बाद लास्ट सीमांत, यानी लास्ट जो है वो सीमांत। तो इस प्रकार से शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच हमारा मेन सीमांत दर्रा होगा और बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद जो बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच की रेखा जो बनती है उसे बोलते हैं सचर जोन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट है कि हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन। अभी तक हमने जो पढ़ा वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन हुआ था उसके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से इधर की ओर। ठीक है, यानी इसका जो बंटवारा 4 भागों में किया वो सर सिडनी बुलार्ड ने किया है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया। ठीक, जिसमें उन्होंने 4 भाग किए। जैसे पहला है हमारा वो है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा जो हमारा है वो कुमायूं का हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा जो विभाजन किया वो असम हिमालय के नाम से किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय की।
इसकी बात करते हैं। तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय का जो विस्तार है वो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग है और पंजाब कश्मीर हिमालय का भाग इसके अंतर्गत आता है। यानी पंजाब हिमालय जो या कश्मीर हिमालय जो है उसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच जो बीच का भाग है उसे हम पंजाब कश्मीर हिमालय का भाग बोलेंगे। और इसके अंतर्गत इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। यहाँ पर किस प्रकार की खेती होती है, जैसा कि आपको एक दृश्य के अनुसार दिख रहा है, तो यहाँ पर जो खेती होती है वो जाफरान की खेती होती है। कौन सी खेती? जाफरान की। अगर प्रश्न बने कि पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय में किस प्रकार की खेती होती है, तो वहाँ पर जाफरान की खेती होती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, जो पश्चिम से पूर्व की ओर पड़ रहे हैं उसकी बात। तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत इसका जो विस्तार है वो सतलज नदी, यानी जो ये हमें दिख रहा है ये हमारा कुमायूं का हिमालय, यानी जो इसका सतलज नदी जो है वह काली नदी के जो बीच का भाग है उसे हम क्या बोलेंगे? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये हमारा कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड के अंतर्गत पाया जाता है। इनकी लंबाई इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 320 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत जो कुमायूं हिमालय में जो श्रृंखला या चोटी है, जो नंदा देवी, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जो पर्वत या चोटियाँ जो है इसी में स्थित है। किसमें? कुमायूं हिमालय में। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय ये हमारा जो है वो नेपाल हिमालय है। विस्तार इसका जो है वो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग है, जो कि एक मुख्यतः नेपाल के अंतर्गत आता है, उसे हम क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय के विभाजन के नाम में से जानेंगे। इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। यानी जो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है तो इसका विस्तार कितना है? वो है 800 किलोमीटर। इसके अंतर्गत जो चोटियाँ हमारी आती हैं वो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये प्रमुख चोटियाँ हैं। जो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसे हम नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन के अंतर्गत लास्ट हमारा आता है असम का हिमालय। ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये है जो असम का हिमालय है, जो इसका विस्तार तीस्ता नदी से दिहांग नदी, कहाँ से? तीस्ता नदी से दिहांग नदी के अंतर्गत, दिहांग नदी के जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो भाग है, जो कि 720 से 750 किलोमीटर के अंतर्गत है, उसे हम क्या बोलेंगे? असम हिमालय का भाग बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अब हम एक बार पुनः देख लेते हैं। हम एक बार पुनः ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं, जो कि और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम पुनः एक बार फिर से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं ट्रांस हिमालय को। जो ये ट्रांस हिमालय जो है, ये जो कि एक उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। और जो यह हिमालय का जो भाग है, यह जो है हिमालय का भाग जो है, जहाँ पर सबसे प्राचीनतम भाग यह हिमालय का है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यह वनस्पतियों का अभाव यहाँ पाया जाता है। किसमें? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, इस पर जो है वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है और ये सबसे प्राचीनतम भाग भी है। इसके जो अंतर्गत जो श्रेणियाँ जो आती हैं, जैसे ये जो हमारी है वो काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी,
ठीक, इसके बाद ये जास्कर है और ये पीर पंजाल। इस प्रकार से ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक, याद रखिएगा, यह अगर वनस्पतियों का अभाव अगर पूछा जाए तो वो ट्रांस हिमालय ही है। भारत में अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात अगर की जाए तो वो K2 गॉडविन है। याद रखना, यहाँ पर जो है वो K2 गॉडविन है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, जो K2 गॉडविन है वो POK इस पर कब्जा किए हैं, लेकिन भारत में और इस समय काराकोरम के अंतर्गत ये लद्दाख में पाई जा रही है। ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जो कि 8,611 किलोमीटर जो मीटर है, 8,611 मीटर जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। याद रखना, ठीक। इसे, और ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम माउंट राकापोसी, जो कि लद्दाख की श्रेणी में है। ठीक, ये किसमें है? लद्दाख की श्रेणी में सर्वोच्च चोटी है। इसे जो विश्व की ढाल, यानी चोटी की ढाल जो है विश्व की सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। इस चोटी की जो ढाल है सबसे तीव्र मानी जाती है, और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। फिर से एक बार समझते हैं इसको। ये जो हमें चोटी दिख रही है, ये इसे बोलते हैं माउंट राकापोसी। क्या बोलते हैं? माउंट राकापोसी। राकापोसी, इसे हम माउंट राकापोसी बोलते हैं। किसके अंतर्गत आती है? ये लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। और ये किस प्रकार की चोटी है? इसकी जो ढाल जो है वो विश्व की सबसे तीव्र ढाल है। ठीक, और ये जो हमें दिख रही है इसे हम K2 ऑस्टिन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, ये चोटी याद रखना सबसे ऊंची चोटी है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पाई जाती है, और उसे नेपाल जो है वो सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। चलते हैं, आप देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के बेल आइकन दबाएं, तो इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।